दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। इसीलिए हमने आपके ज्ञान को और बढ़ाने के लिए शुरू किया है हर रोज रात 8 बजे कंप्यूटर क्विज। तो अगर आप भी इस क्विज में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। अब क्विज शुरू करने से पहले इस क्विज के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। इस क्विज में आपको मिलने वाले हैं पूरे 10 प्रश्न। हर प्रश्न आपके सामने लाइव आएगा और लाइव के दौरान आपको उसका आंसर देना है। अगर आपका आंसर पहले क्वेश्चन का ए है तो आपको या तो 1-1 लिखना है या फिर उस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे लिख देना है, जैसे पहले का सीडी रोम, दूसरे का डीवीडी ड्राइव। माय बिग गेट स्मार्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ घंटी जरूर दबाएं, जिससे नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। और चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, फैक्स मशीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगर आपने फैक्स मशीन को गौर से देखा हो तो जब आप फैक्स करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट का इनपुट लिया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है और फिर उसको डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो डेटा दूसरी फैक्स मशीन तक जाता है और वहाँ पर उसका आउटपुट निकलता है। तो इस तरीके से फैक्स मशीन एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, CDRW में RW का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए रीराइटेबल, ऑप्शन नंबर बी रेड एंड वाइट, ऑप्शन नंबर सी रीवर्केबल या ऑप्शन नंबर डी रीड एंड राइट। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रीराइटेबल। यहां पर एक कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा को कितनी भी बार इरेज करके दोबारा से राइट किया जा सकता था, तो इस कॉम्पैक्ट डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल कहा जाता था। तो RW का मतलब है रीराइटेबल। तो तीसरा प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो OCR के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि OCR टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपका कोई प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट हो, कोई पेपर की कटिंग हो, उसको आप स्कैन करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की टेक्नोलॉजी होती है और अब OCR हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया भी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आप गूगल ड्राइव में OCR का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जब आप किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस या किसी पेज का एड्रेस अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में डालते हैं तो असल में वही उसका URL कहलाता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। और सभी वेबसाइट्स के हर पेज के लिए ये अलग अलग होता है। यानी आप अगर नया पेज बना रहे हैं अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए तो वहाँ पर आपको एक URL बनाना पड़ता है हर पेज के लिए। तो आप उसको वेब एड्रेस भी बोल सकते हैं और URL भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1955 या ऑप्शन नंबर डी 1946। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1946। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज इसे क्यों कहा जाता है। एनल ट्यूरिंग एक वैज्ञानिक थे, साथ में एक गणितज्ञ भी थे। उन्होंने कंप्यूटर के एल्गोरिदम और ट्यूरिंग मशीन को जन्म दिया था, जिसके आधार पर आज के जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो काम कर रहे हैं। सारे कंप्यूटर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो असल में एल्गोरिदम पर काम करते हैं।
तो उसी के आधार पर आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है वो तैयार हो पाया। तो इसी खोज को कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा छठवां प्रश्न है, इंटरनेट के पते में लिखे जाने वाला HTTP का सही और विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के पते में जो सबसे आगे ये जो शब्द रहता है, असल में ये एक नियमों का बंडल होता है जिसके आधार पर आपका पूरा इंटरनेट काम करता है। तो यही जो नियमों का बंडल है, इसी के आधार पे जो आपके वेब पेजेस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसी को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी प्रोसेसर के। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इस प्रणाली में होता क्या है कि एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और आपके सिस्टम में होने वाली ढेर सारी कैलकुलेशंस को वो आपस में सामंजस्य से बिठाकर एक साथ करते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसमें जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा जब एक काम को कोई एक बंदा करेगा तो बहुत टाइम लगेगा करने में, लेकिन अभी दो लोग इसी एक काम को करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से भी होगा और जल्दी भी होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, CPU के ALU में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रैम स्पेस। ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, बाइट स्पेस। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि CPU का ही एक भाग होती है और इसका काम होता है गणना करने का। तो इसमें ढेर सारे रजिस्टर लगे होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी, रॉ डेटा। ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट। जब आपका कंप्यूटर किसी डेटा का इनपुट लेता है तो उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को ही प्रोसेस डेटा कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? गौर से समझिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? मेमोरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, CPU के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, इनपुट और आउटपुट एप्लीकेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल्स के द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CPU द्वारा। जब आप किसी डेटा को CPU में इनपुट करते हैं तो उसको पहले प्रोसेस करता है और उसके बाद उसको आउटपुट में रूपांतरण कर देता है। तो इसका सही उत्तर है CPU। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का क्विज। ये क्विज आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आपका स्कोर क्या रहा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस क्विज में लगातार और इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। आने वाले टाइम में आपको और भी बेहतरीन क्विज मिलने वाले हैं और महीने के लास्ट में हम आपके लिए एक सरप्राइज और लेके आएंगे इसी क्विज से रिलेटेड। तो ये क्विज देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।